मेरे साथ ये खुशगवार इत्तेफाक एक हादिसाती तौर पर हो गया था। इस दिन मेरे श्वर सुबह के वक्त अपने दोस्त की शादी में शिरकत के लिए 1 हफ्ते के लिए बलूचिस्तान गए हुए थे। बलूचिस्तान का सफ़र तवील था और वो कई दिनों बाद वापस आना थे, इसलिए मैंने अकेली ही अपने मामूलात निभाने का फैसला कर लिया था। मेरी एक बहुत करीबी सहेली की छोटी बहन की मेहंदी की तकरीब थी, जिसमें शामिल होने का मैंने बहुत पहले से वादा कर रखा था। इस तकरीब में जाने के लिए मैं खुद को सजा रही थी, क्योंकि ये एक खुशी का मौका था और मैं पूरी तरह तैयार होकर जाना चाहती थी। मेरा 15 साला छोटा भाई, जो गांव से शहर में एक मदरसे में पढ़ने आया हुआ था, वो भी अचानक मेरे घर आ गया। वो आम तौर पर हफ्ते में एक बार मेरे घर आया करता था और कुछ घंटे गुजार कर वापस चला जाता था। वो बहुत पढ़ाकू था और मदरसे के सख्त कवानीन की वजह से उसे बाहर आने की ज़्यादा इजाज़त नहीं होती थी। वो इस वक्त मेरे बच्चों के पास बैठा उनके साथ खेल रहा था। मेरे बच्चों की उम्र इस वक्त 3 साल और छोटी की 15 माह थी। दोनों बच्चे अपने मामों से बहुत मानुस थे और उनके साथ खेलकर बहुत खुश हो रहे थे। मैं अपने छोटे भाई के लिए किचन में जाकर कुछ बना रही थी, क्योंकि वो थोड़ी देर बाद वापस जाने वाला था और मैं उसे कुछ खुलाकर भेजना चाहती थी। किचन में मसरूफ थी कि ऊपर वाली शेल्फ पर रखा हुआ एक भारी डब्बा लड़खड़ाता हुआ मेरी तरफ आया और सीधा मेरे दाएं घुटने पर जोर से जा लगा। ये अचानक इतनी शिद्दत से लगा कि मेरी चीख निकल गई। दर्द की शिद्दत ऐसी थी कि मुझे लगा जैसे मेरा घुटना टूट गया है। मेरी ऊंची चीखें सुनकर मेरा छोटा भाई और मेरी पड़ोसन, जो कि अचानक कुछ लेने आई थी, दोनों दौड़ते हुए किचन में आए। मुझे फर्श पर बैठे रोते देख कर वो घबरा गए और रोने की वजह पूछने लगे। मैंने मुश्किल से बताया कि डब्बा लगकर मेरे घुटने पर आ गरा है और मुझे लगता है कि मेरे घुटने की हड्डी टूट गई है। मेरी पड़ोसन ने फौरन मुझे संभाला और मेरे बच्चों को अपने पास बैठा लिया। वो बहुत नेक और मददगार औरत थी। उसने कहा कि तुम फिक्र न करो, मैं बच्चों और घर को देख लूंगी। तुम अपने भाई के साथ जल्दी से डॉक्टर के पास जाओ। मगर मैं जानती थी कि डॉक्टर के पास जाने में वक्त लगेगा और वहां पर हड्डी के लिए मुनासिब इलाज नहीं हो सकता था। मुझे याद आया कि बाजार में एक पहलवान बैठता है जो टूटी फूटी हड्डियों को बहुत अच्छी तरह जोड़ता है और लोग उसके पास दौड़ दौड़ से आते हैं। मैंने उसी पहलवान के पास जाने का फैसला किया। छोटे भाई का तो इस दिन मदरसे में जाना था, मगर वो मेरी हालत देखकर मेरे साथ चल पड़ा। वो मुझे सहारा देता हुआ बाजार में ले गया। ये अच्छा हुआ कि हम वक्त पर वहां पहुंच गए, वरना उनकी दुकान का बंद होने का वक्त शुरू होने वाला था और फिर शायद वो मुझे देख भी न पाता। पहलवान की दुकान पर उस वक्त सिर्फ एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी, जो अपने हाथ की पट्टी करवाकर आराम कर रही थी। उसने मुझे रोते और मुश्किल से चलते देखा तो बहुत शफकत से वजह पूछी। मैंने अपनी तकलीफ बताई तो वो बड़े गौर से मेरी तरफ देखने लगी। वो मेरी शलवार को देखकर कहने लगी, बेटी, तुम्हारे घुटने पर चोट आई है तो लाजमी बात है कि घुटने की मालिश भी होगी और पट्टी भी बंधेगी, मगर तुम्हारे शलवार का पाइंचा बहुत तंग है। ये तुम्हारी पंडलियों के ऊपर भी नहीं जाएगा। घुटने तक पहुंचना तो और भी मुश्किल है। तुम पहलवान के कमरे में जाने से पहले अपना पाजामा तब्दील कर लो ताकि मालिश करने में आसानी हो। मैंने कहा कि मेरे पास वक्त नहीं है और न ही कोई दूसरा पाजामा है। वो बोली, अगर तुमने अपना पाजामा फाड़ लिया तो तुम्हें बाजार से गुजर कर वापस जाने में बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। देखो, दुकान के बाहर रक्षा आने की कोई जगह नहीं। रक्षा लेने के लिए तुम्हें कम से कम आधा बाजार पैदल गुजर कर जाना होगा और इस हालत में फटे हुए कपड़ों के साथ लोगों के सामने जाना बहुत मुश्किल होगा। इस बूढ़ी औरत की बातों ने मुझे नई उलझन में डाल दिया। मैं सोच रही थी कि आखिर क्या करूं, क्योंकि दर्द भी शदीद था और ये मसला भी था। मैं अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची थी कि ड्रेसिंग रूम से एक जवान लड़की बाहर निकली, जिसके हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी। वो इस बूढ़ी औरत के साथ दुकान से चली गई। थोड़ी देर बाद उसी ड्रेसिंग रूम से एक 40-45 साल का मजबूत और सेहतमंद जवान निकला। वो बहुत बावकार नजर आता था और उसकी शख्सियत में एक अजीब सा वकार था। मेरा पहले कभी किसी पहलवान से वास्ता नहीं पड़ा था और न ही मैं उसे जानती थी। उसने मेरी तरफ देखकर बड़े प्रसकून लहजे में पूछा, बीबी, तुम्हें क्या मसला है? मैंने अपनी चोट के बारे में बताया और कहा कि मेरे घुटने में बहुत शदीद दर्द है और मुझे डर है कि कहीं हड्डी ना टूट गई हो। वो मेरे भाई की तरफ देखकर पूछने लगा कि ये कौन है। मैंने कहा कि ये मेरा छोटा भाई है, मेरे साथ है। उसने कहा, अच्छा ठीक है। फिर उसने दुकान के दरवाजे पर बंद का बोर्ड लगाया और दरवाजे को अंदर से कंडी लगा दी। वो वापस हमारी तरफ आया और बोला, तुम पट्टी करवा कर इस छोटे दरवाजे से निकल जाना। उसने एक तरफ
वाकई छोटे दरवाजे की तरफ इशारा किया और मुझे ड्रेसिंग रूम में आने का कहा। मेरे भाई ने मुझे सहारा देकर ड्रेसिंग रूम में ले जाया और ड्रेसिंग बेड पर बैठा दिया। पहलवान ने मेरे भाई से कहा कि तुम बाहर जाकर बैठो, मैं तुम्हें बुलाऊंगा। मेरा भाई बहुत सादा और मासूम था, वो फौरन बाहर चला गया। अब कमरे में सिर्फ मैं और पहलवान थे। वो मेरे करीब आया और बोला, बीबी तुम्हारे घटने पर चोट आई है, पहले उसकी अच्छी तरह मालिश करनी होगी ताकि हड्डी अपनी जगह पर आ जाए, फिर पट्टी करेंगे। अब तुम बताओ कि तुम अपने घटने को कैसे नंगा करोगी? क्या मैं तुम्हारा शलवार फाड़ दूं? मुझे फौरन इस बूढ़ी औरत की बात याद आ गई जो उसने मुझे पहले कही थी। मैंने कहा, नहीं, बराकर्म ऐसा ना करें। अगर आपने शलवार फाड़ दी तो फिर मैं बाजार से कैसे गुजर कर जाऊंगी? लोग क्या कहेंगे? मैं तो वहां शर्म से मर जाऊंगी। वो मेरी बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, हाँ तुम ठीक कह रही हो, ये बात तो है, तुम्हारी इज्जत और बेइज्जती का सवाल है। ठीक है, फिर तुम खुद अपनी शलवार को नीचे करो, जितना नीचे कर सकती हो। मैं बहुत शर्मिंदा थी क्योंकि मैंने कभी किसी गैर मर्द के सामने ऐसा नहीं किया था, मगर मजबूरी थी, दर्द भी बहुत था और मैं सारी जिंदगी लंगड़ी बनकर नहीं रहना चाहती थी। मैंने अपनी कमीज को थोड़ा सा ऊपर उठाया और शलवार के एलास्टिक को नीचे करने की कोशिश की। पहलवान ने मेरी मदद की और मेरे शलवार को घटने से काफी नीचे कर दिया, यहां तक कि मेरा पूरा घटना और पंडली का कुछ हिस्सा खुल गया। फिर उसने एक शेशी से थोड़ा सा तेल मेरे घटने पर डाला और आहिस्तगी से मालिश करना शुरू कर दी। उसके हाथ बहुत मजबूत और खरदरे थे, मगर वो बहुत महारत से मालिश कर रहा था। वो मेरी हड्डी को चेक कर रहा था और कह रहा था, बीबी तुम्हारी हड्डी मजबूत है, टूटी नहीं है, मगर इस पर बहुत जोर पड़ा है, इसलिए उसको सही जगह पर लाना होगा। वो मुसलसल मेरे घटने की मालिश कर रहा था, कभी हल्के हाथों से तो कभी जोर से। उसका हाथ मेरी रान पर भी जा रहा था क्योंकि वो पूरे जोड़ को हरकत देना चाहता था। दर्द की शिद्दत इतनी थी कि मैं चीख रही थी, मगर वो कह रहा था कि बीबी सब्र करो, बस 2 मिनट की बात है, तुम ठीक हो जाओगी। अचानक उसने मेरे घटने को एक खास तरीके से झटका दिया। ये झटका इतना जोरदार था कि दर्द से मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैंने बेअख्तियार अपने हाथों से कुछ पकड़ने की कोशिश की। मेरे हाथ उसकी टांगों पर पड़े और मैंने उन्हें मजबूती से पकड़ लिया। मुझे कुछ पता नहीं चला कि मेरा एक हाथ उसकी शलवार के उस हिस्से पर जा पड़ा। जब मैंने आंखें खोलें तो देखा कि मेरा हाथ उसकी शलवार के उस हसास हिस्से को पकड़े हुए है। मैं फौरन शर्म से पानी पानी हो गई और अपना हाथ खींच लिया। उसकी शलवार में एक अजीब सी आभार पैदा हो गई थी जो मैं देख सकती थी। मैंने फौरन नजरें नीचे कर लीं और दिल ही दिल में अल्लाह से माफ़ी मांगने लगी। पहलवान पर उसका कोई असर नहीं हुआ। वो बड़े प्रसकून तरीके से मेरी मालिश करता रहा। उसने मेरे घटने पर एक पट्टी बांधी और कहा, बीबी अब तुम ठीक हो जाओगी, चंद दिन आराम करो, कोई काम न करो, हड्डी अपनी जगह पर आ गई है। मैंने उसका बहुत शुक्रिया अदा किया और बाहर आ गई। मेरे भाई ने मुझे देखकर पूछा, आपा कैसे हो? मैंने कहा, ठीक हूं, अल्लाह का शुक्र है। वापसी पर मैं बहुत शर्मिंदा थी, मगर इस वाक़ये ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैंने सोचा कि ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे हालात आते हैं जहां इंसान मजबूर हो जाता है और उसे अपनी मजबूरियों के साथ समझौता करना पड़ता है, लेकिन इन सब के बावजूद इंसान को अपनी इज्जत और शराफत का ख्याल रखना चाहिए और अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। इस वाक़ये के बाद मैंने पहलवान का नाम नहीं लिया और न ही किसी को बताया, क्योंकि ये मेरे लिए एक ज़ाती मामला था। लेकिन इस दिन के बाद से मैंने हमेशा दुआ की कि अल्लाह मुझे ऐसे हालात से महफूज रखे जहां मेरी मजबूरी मेरी बेइज्जती का सबब बने। और ये भी सीखा कि मुश्किल वक्त में इंसान को सब्र और हौसले से काम लेना चाहिए और अल्लाह की रहमत पर भरोसा रखना चाहिए, वही सबसे बड़ा मददगार है। इस वाक़ये ने मुझे ये भी सिखाया कि माशरे में औरत की इज्जत और शराफत बहुत कीमती है और उसे हर कीमत पर बचाना चाहिए, चाहे कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो। और ये कि अल्लाह ताली हर मुश्किल में इंसान के साथ होता है, बस इंसान को सब्र और यकीन के साथ इसकी रहमत का इंतज़ार करना चाहिए।